दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। उस साइकोलॉजिस्ट में भी अगर देखा जाए तो आपके सामने जो सबसे पहले आए हैं उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद क्या है? मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगले 10 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट में पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। आपसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप जान चुके होंगे। आपसे पहला प्रश्न है, नार्सिज्म क्या है? मनुष्यों के मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? ओडियस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होता है? जरा सोचो। अब आपसे लास्ट प्रश्न मैं करता हूं, आईडी क्या होता है जी? ईगो क्या होता है एंड सुपर ईगो क्या होता है? देखो, हमने सबने सुन रखा है ईगो, इस व्यक्ति में बहुत बड़ा ईगो है, इस आदमी को ईगो से भरा पड़ा है, ये आदमी तो महा सुपर ईगो रखता है। क्या जिस चीज को हम जानते हैं ईगो, जिसको हम शाब्दिक अर्थ में जानते हैं, इसी आदमी के हृदय में बहुत ईगो है, यह आदमी बहुत ईगोइस्टिक है, क्या साइकोलॉजी उसी ईगो को ईगो कहता है, या सुपर ईगो को कहता है, या आईडी उसी को कहता है? उसको हिंदी में ऐसे कहेंगे इदम, आईडी को इदम, ईगो को अहम, एंड जो सबसे लास्ट वाला है जिसको सुपर ईगो आप कहते हैं उसको परम अहम कहा जा सकता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा हम आपको अगले 10 मिनट में पूरा फिनिश करेंगे। सबसे पहले आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आपके वजह से टोटल सब्सक्राइबर की संख्या 1008 परसों ही हो चुकी है और आज तो उससे भी ऊपर चला गया है, बट ये पिक्चर पुराना है। मैं हम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं। जस्ट विद पंकज सिन्हा को आप लोगों का प्यार मिला है और 1008 2 दिन पहले था, आज उससे भी ऊपर होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं जी। सो 4 प्रश्न मैंने किया है। नार्सिज्म क्या है? मूल प्रवृत्तियों, मनुष्यों के मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद क्या है? ओडियस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है? ईगो, आईडी और सुपर ईगो क्या है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। सो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है। एक बात नोट कर लें, सिगमंड फ्रायड कौन थे? ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां की राजधानी वियना है। 1856 से लेके 1939 तक इनका जीवन काल रहता है और ये मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के फादर हैं, यानी कि कहा जा सकता है ही द फादर ऑफ मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन के बारे में थोड़ा जानेंगे। आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रा, ओडियस ग्रंथि के बारे में जानेंगे। नार्सिज्म क्या है इसको जानेंगे, जो कि आज हमने पहली दफा बात किया। अब हम देखते हैं कि ये प्रथम वैज्ञानिक हैं कौन, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वही आपके व्यवहार का निर्धारक तत्व होगा। बट एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जो हमारा पहला प्रश्न था कि मूल प्रवृत्तियों के जनक आइडेंटिफाई करने वाले कौन है, तो विलियम मैकडूगल हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर सिगमंड फ्रायड का नाम नहीं आएगा। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के जनक, मनुष्यों में मूल प्रवृत्तियों के जनक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम मैकडूगल। बट सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और इस मूल प्रवृत्तियों को आगे तक लेके गए हैं। उन्होंने मनुष्यों की मूल प्रवृत्तियों को 2 आधार पर डिवाइड किया है। पहला
जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, और दूसरा मुमुर्षा यानी मृत्यु की इच्छा। जिजीविषा क्यों है जीने की इच्छा? तो जीने की इच्छा इसलिए है कि हमें प्रेम है, प्रेम करना है, प्रेम बाकी है, और आत्मसंरक्षण यानी कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यह है मूल प्रवृत्तियों का पहला पार्ट। दूसरा है मुमुर्षा, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। अभी हमें जीना ही नहीं है, हो गया जी मेरा काम, पूरा खल्लास, पूरा खत्म हो गया, काम संतुष्टि संपूर्ण। देखो पहले के लोग और कई धर्मों में मृत्यु की इच्छा रखी जाती है, तो इन्होंने फ्रायड द्वारा प्रतिपादन हुआ है मनुष्यों की मूल दो प्रवृत्तियों के, जीने की इच्छा और मरने की इच्छा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी के आधार पे उन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बात किया है। मन की 3 अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है? तो उन्होंने कहा चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। चेतन मन ओनली 10% ही हमारे मन का पार्ट है। अर्धचेतन मन और अचेतन मन 90% कंपोनेंट को डिनोट करता है। अब देखो चेतन मन तो आप समझ गए, शब्द से ही समझ में आ रहा है, जागृत अवस्था है। अर्धचेतन मन चेतन और अचेतन के बीच का है। अचेतन मन हमारे कटु अनुभवों का, दुखद स्मृतियों का, अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। तो एक चीज आप समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में आपको काम आएगा जब हम आईडी, ईगो और सुपर ईगो की बात करेंगे। तो चेतन मन 10% ही होता है और जागृत अवस्था में रहता है। अर्धचेतन और अचेतन मिला के 90% होते हैं, और इस तरीके से इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया है। व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं हैं। किसी भी व्यक्तित्व का अगर संरचना किया जाए तो उसके 3 अहम बिंदु आएंगे। पहला आईडी, जिसे इदम हिंदी में कहेंगे, दूसरा ईगो जिसे अहम कहेंगे, तीसरा सुपर ईगो और इसे परम अहम कहा जा सकता है। देखो अगर हम किसी से बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इस व्यक्ति में बहुत ईगो है, ईगो मतलब हम घमंड कह देते हैं। देखो हो सकता है शब्द में, इंग्लिश के शब्द में होगा, बट साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से आईडी एक सुखवादी सिद्धांत है, यानी उसे हैप्पीनेस चाहिए। सुखवादी सिद्धांत मतलब क्या हुआ? ये इंस्टेंट उसे हैप्पीनेस चाहिए। आईडी ऐसे व्यक्तित्व वाले सुखवादी सिद्धांत पे भरोसा करेंगे, और अनैतिक कर्मों का, आपराधिक इच्छाओं का भंडार है। और इंपॉर्टेंट बात, ये अचेतन मन से संबंध रखता है, यानी कि इसे कोई भी कॉन्शियस नहीं है, ये अचेतन है। सो एक प्रश्न आ सकता है कि जो आईडी है वो कौन से ब्रेन से संबंधित है, कौन से मस्तिष्क से संबंधित है? तो अचेतन मन से संबंधित है, और ये हैप्पीनेस से संबंधित है। और जब हमारे जो सिगमंड फ्रायड साहब ने इस सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि लिबिडो का संबंध, सेक्स का टोटल संबंध आईडी से है, और यह ही पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है मनुष्यों का। फिर बाद में ईगो यानी अहम। सो ये कहता है कि व्यक्तित्व का कार्यपालक है, यानी कि यही के द्वारा, इसी के द्वारा कार्य होता है। इसको आप पुलिस भी कह सकते हैं, बीच बचाव करने वाला, संतुलन करने वाला, बैलेंस करने वाला। और यहां पर एक ध्यान रखें, ये चेतन मन का पार्ट है, यानी कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। ये क्या था? आईडी अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट था, वेयर ईगो इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। एंड ये वास्तविकता से भी संबंधित है। ईगो जो है ना, वास्तविकता से संबंधित है। सुपर ईगो की बात करते हैं, परम अहम। सुपर ईगो जो तीसरा है व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से, तीसरी अवस्था है, ये आदर्शवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं फिर से बात कर लेता हूं। आईडी सुखवादी, हैप्पीनेस से संबंधित है, ईगो वास्तविक है, रियल है, और सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। नैतिकता और आदर्शवादी विचार होते हैं इसमें, और आध्यात्मिकता की तरफ काफी झुकाव होता है इसमें। आदर्श की अधिकता के कारण सम टाइम एक कुसमायोजित या अनस्टेबल भी हो सकता है जीवन में। तो देखिए, हमने अभी तक के जितना भी समझा, उसमें ऐसा समझा कि हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं, हैप्पी रहना। मैंने जो कहा वो पूरा होना ही चाहिए, वो आईडी कहलाता है। ईगो वो बोलता है कि भाई ठीक है, एक काम होना चाहिए, यानी कार्यपालक है, वास्तविकता के बीच का संबंध है, बैलेंस करता है, कॉन्शियस माइंड का पार्ट है।
सुपर ईगो टोटली आदर्शवादी है, नहीं भैया ये मैं नहीं करूंगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। अब एक बच्चे को देख लीजिए, ये जो बच्चा है वो क्या है, छोटा बच्चा है। अब वो छोटे बच्चे को मोबाइल लैपटॉप से बड़ा प्यार होता है, वो दिन भर गेम खेलता है, मोबाइल देखना चाहता है, क्योंकि वो अचेतन है, उसका कॉन्शियस है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाता इससे आंख खराब हो सकता है, इससे मेरे को परेशानी आ सकती है, लेकिन उसको चाहिए तो चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, तैयार नहीं होगा। इसको हैप्पीनेस चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, आईडी का। अब हम एकदम से लास्ट दूसरे की तरफ चलते, तीसरे की तरफ। अब इसके मम्मी डैडी आ गए, मम्मी डैडी ने बोला बच्चा मोबाइल बंद, आज से कोई मोबाइल मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है, स्कूल जाना है तैयार है, खाना खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, सोना है सो, नहीं सोना है मत सो, लेकिन मोबाइल मिलेगा नहीं। ये यहाँ पर सुपर ईगो, स्ट्रिक्ट, आदर्शवादी, नैतिकता पूरा बंद। अब देखिए बीच बचाव करने वाले दादाजी आए, बोले अच्छा ऐसा है बेटा, तुम 10 मिनट 20 मिनट के लिए मोबाइल देख लो, और मम्मी डैडी तुम्हारे बड़े नाराज हैं, आगे मत देखना। तो ये जो बीच बचाव करने वाला, जो समायोजन करता है, जो बीच बचाव करता है, वो ईगो है। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको कोशिश की है समझाने के लिए। अब एक और एग्जाम्पल समझें आईडी, ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए। अब समझो कि आपके पास एक बुलेट है, नया नया बुलेट है, तो आईडी क्या बोलता है, यार नया बुलेट है, चलो कोई हाईवे पे जहां की कोई भी ना हो, एकदम पूरा 200 का स्पीड से चलाएंगे गाड़ी। सुपर ईगो क्या कहता है, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे, मर जाओगे। तो दोनों एक्सट्रीम है। आईडी कहता है चलो एंजॉय कर लेते हैं, बस जीवन का आनंद उठा लेते हैं। सुपर ईगो कहता है नहीं ये गलत है, ऐसा करना उचित नहीं होगा, गिर गए तो मर जाएंगे, गाड़ी भी टूट जाए। अब बीच में आ जाते हैं ईगो भैया। ईगो बोलता है एक काम करते हैं भाई, ऐसा है तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, एक काम करते हैं हेलमेट लगा लो, और पूरा का पूरा पूरे जो किट होते हैं बाइक चलाने वाले वो सब कर लो। और 200 ठीक नहीं है, ये बात सही है, सुपर ईगो जो कह रहे हैं 200 बहुत ज्यादा है, और ठीक है यार नया गाड़ी है तो सारी सुरक्षा को दृष्टिकोण से स्पीड लिमिट को ध्यान रखो और 100 के आसपास चलाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप यहाँ पे वापिस ईगो ने मैनेज कर लिया। ये तीनों का डिफरेंसेस यही है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। हमारे हिसाब से आपने अभी तक पूरी तरीके से समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक जाते हैं चाय के दुकान के ऊपर, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बाद में हमें एहसास होता है यार मैंने तो पैसा दिया ही नहीं उसको। तो आईडी क्या बोलता है, जाने दो ना यार, तुम तो इतना पीते हो ना चाय, कितने सारे कस्टमर उसको दिए हो, नहीं भी दिया तो चलता है। आईडी ऐसा कहता है। सुपर ईगो कहता है नहीं नहीं ये गलत है यार, 20 25 30 रुपए का सामान था उसको दे दो। अब आ जाते हैं ईगो जी बीच में, एक काम करो अभी ऑफिस चले जाओ, जब लौटोगे तो दोपहर में उसको या शाम में या फोन कर दो ना, उसको बोल दो कि भैया आने के बाद देता हूं। तो ये इस तरह की चीजों को जो सबसे पहले स्टडी किया वो साइकोलॉजिस्ट का नाम था सिगमंड फ्रायड। आशा करता हूं कि आपने पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ओडिपस के बारे में हमने बात किया था और इलेक्ट्रा के बारे में बात किया था। सिगमंड फ्रायड ने 2 ग्रंथि की बात की है। ओडिपस ग्रंथि बॉयज में होता है और इस ओडिपस ग्रंथि के वजह से वो अपनी माताओं को ज्यादा प्यार करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होता है जिसके वजह से वो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है। नार्सिज्म क्या है, नार्सिज्म कुछ भी नहीं है, स्वमोह। हम सब अपने आप को प्यार करते हैं, बट कोई जरूरत से ज्यादा अपने आप को प्यार करे तो उसे नार्सिज्म कहते हैं। ठीक है, अपने में मस्त रहने वाला व्यक्ति। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो, टोटेम एंड टैबू कुछ प्रमुख किताबें हैं। अब यहाँ पे देखिए विलियम वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, इस चीज को ध्यान रखिए। विलियम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि सिगमंड फ्रायड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। एक और लास्ट पॉइंट,
फादर ऑफ द साइकोलॉजी इन इंडिया इज नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। कलकत्ता के थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के थे। इनको इंडियन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। चलिए, तो हमने अभी तक के बात कर लिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।